चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी के लिए जो अंग्रेजी में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ABCD जिसको कहा जाता है वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम यदि इंग्लिश की बात करें, यदि अंग्रेजी की बात करें, तो अंग्रेजी में सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? तो अल्फ़ाबेट को सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अल्फ़ाबेट को सिखाते हैं। अब अल्फ़ाबेट की बात करें, अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट का जो हिंदी होता है वो होता है वर्णमाला। नाम से पता चल रहा होगा, वर्ण का मतलब होता है अक्षर और माला तो आप सभी को पता होता है नहीं, जो गले में पहना जाता है। तो कहने का मतलब है कि वर्णमाला से यहाँ पे तात्पर्य है वो इंग्लिश के 26 लेटर्स नहीं, जो कि एक सेट बनाते हैं। उस सेट का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट कहते हैं। वो इंग्लिश के लेटर्स कौन कौन से हैं? तो आपको सबसे पहले पता होगा कि इंग्लिश में जो लेटर से स्टार्ट होती है वो A से स्टार्ट होता है और Z पर समाप्त होता है। कहने का मतलब ये 26 लेटर्स है, यानी A से लेकर के A B C D इस तरह से Z तक। और एक चीज़ में और भी ध्यान रखना है कि A के बाद जस्ट B आता है, B के बाद C आता है और C के बाद D आता है। पहले आपको ऑर्थोग्राफी जो है इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स में डिस्कस किया गया था और ऑर्थोग्राफी के अंदर जो है आपको इसके बारे में बताया गया था कि ये जो लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स, इसके प्रॉपर ऑर्डर होते हैं नहीं, और प्रॉपर ऑर्डर के कारण इसको हम न्यूमरिंग करके भी जो है, जैसे रीजनिंग के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो मैथ्स के रिलेटेड जो रीजनिंग होता है उसके अंदर हम इसको 1 2 3 4 इस तरह से हम Z तक जो है हम इसको लर्न भी कर लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि रीजनिंग से होते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं। तो चलिए, ये जो 26 लेटर है इसके सेट को, द सेट ऑफ 26 लेटर्स नहीं, इसको हम कह सकते हैं द सेट ऑफ 26 लेटर्स ऑफ द सेट्स ऑफ 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश called alphabet, ठीक है। तो ये जो 26 लेटर्स है इंग्लिश के, इसका जो एक सेट है, एक जो पूरा क्या है समूह है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये 26 लेटर्स कौन कौन से हैं और इसको हम जब लिखते हैं तो लिखने में हमें क्या सावधानियां, क्या ध्यान रखना पड़ता है, उसको भी आप ध्यान देंगे। तो चलिए, बच्चे गलती करते हैं कहाँ पे? ये जो लेटर्स है नहीं, बच्चे को कभी भी आप अल्फ़ाबेट सिखाइए तो ये जो 4 लाइन की जो कॉपीज होती है इंग्लिश की, 4 लाइन की इस तरह से कॉपी होती है नहीं, तो उस 4 लाइन की कॉपीज़ के अंदर जो है उसको लेटर को प्रॉपरली लिखना स्टार्टिंग में आप सिखाइए नहीं। सिखाने का काम तो होता ही है, लेकिन हम हिंदी के कॉपी में या मैथ्स के कॉपी में नहीं सिखाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जो इंग्लिश की जो प्रोवाइडेड कॉपी है उसमें हम क्या करेंगे? इंग्लिश के 26 लेटर्स को हम सिखाएंगे कि कैसे लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लेटर्स के कैपिटल लेटर्स की बात कर लेते हैं। कैपिटल लेटर से मतलब है अंग्रेजी के बड़े अक्षर, ठीक है। तो बड़े अक्षर आपको पता होगा कि ऊपर के 3 लाइन में सभी लेटर्स को लिखा जाता है, A B C D E F G H I J K L M N। ठीक उसी तरह से फिर 4 लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, क्योंकि स्केल से नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर लाइन वाली कॉपी में जो है इसको लिखना है, कोशिश करना है। और बच्चे को भी जब आप सिखाते हैं, खास करके जो न्यूली जो अपॉइंटमेंट टीचर्स हैं, या प्राइवेट में, या तो फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या तो फिर कहीं गवर्नमेंट स्कूल में सेवा दे रहे हैं, तो उसको ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग में यदि आप सिखाते हैं तो उसको निश्चित रूप से इस तरह से सिखाइए, ठीक है। एन के बाद क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड।
ये आपको ध्यान रखना है। पे यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, ठीक है। आपको ऊपर की जो 3 लाइनें हैं इसमें ए से लेकर के जेड तक। अब यदि हम इसके ऑर्डर की बात कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। यदि 26वें लेटर्स की बात करें तो जेड होता है, और यदि बीच के जो 13th और 14th लेटर है नहीं, यहाँ से इसको रीजनिंग जब हम सीखते हैं ना, रीजनिंग के जो सवाल बनाते हैं तो यहाँ से क्या होता है इसका ऑर्डर, यानी जो इसका जो बैक ऑर्डर है उसको भी लर्न करते हैं 26 लेटर। जैसे अचानक से कोई कह दिया कि 19th लेटर कौन सा है तो एस है, 17th कौन सा है तो क्यू है, 11th कौन सा है तो के है। तो इसी तरह से आपको जो है लेटर्स का जो इसमें ऑर्डर है उसके क्रम को क्या करना है, याद भी कर लेना है। यदि आप 5-6 के बच्चे हैं और नवोदय का ही फॉर्म भरे हुए ना, तो इस चीज़ को आपको याद करना है। उसमें रीजनिंग जो पूछे जाते हैं ना, कुछ रीजनिंग वो इससे रिलेटेड होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जब भी कभी एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं ना, तो पढ़ाई हमारा ऐसा होना चाहिए जो सभी चीज़ों को जोड़कर, जो हमारे आसपास में इर्द गिर्द में जो चीज़ें घूम रहे हैं उसको जोड़ करके यदि हम सीखते हैं, पढ़ते हैं ना, तो बहुत ही क्या होता है, इंटरेस्टिंग होता है और जल्दी समझ में भी आता है। चलिए इसके हम उच्चारण की बात कर लें, नहीं उच्चारण की बात करें तो इसको हम ए, इसको हम बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, इसको आई, इसको जे, इसको के, इसको एल, और ये एल के बाद फिर एम, फिर एन, और फिर ये हो गया ओ, फिर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, ध्यान देना है, डब्ल्यू दीर्घ उ है ना, डब्ल्यू, एक्स, वाई, वाई दीर्घ ई, और जेड, जेड ध्यान देना है, जेड, ड, जेड, जेड नहीं जेड, ठीक है। और ये वाई दीर्घ ई, वाई नहीं वाई, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोनाउंसिएशन डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, तो इस तरह से ध्यान देना है आपको। और यहाँ पे ये वी है, ध्यान देना है। बच्चे प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूज कहाँ करते हैं, तो इसमें करते हैं, बी में और वी में। इसको पढ़ा जाता है बी और इसको पढ़ते हैं वी, ठीक है। और यही प्रोनाउंसिएशन, कहने का मतलब है, किसी को कहा जाता है कि रे अंग्रेजी में तुमको एबीसीडी आता है, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल आता है। ये कौन सी बात कर रहे हो, हम तो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, हम तो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं, भला एबीसीडी हमको क्यों नहीं आता है, हम तो पहले से जानते हैं। तो बताओ तो ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको बच्चे पढ़ देते हैं भी। क्या पढ़ते हैं, भी नहीं। अब इसको जब ये भी कर देंगे तो यहाँ पे जो कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे है वर्ब, है ना, इसको वर्ब, वर्ब, चूंकि ई के बाद आर साइलेंट होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, वर्ब। क्या पढ़ेंगे, वर्ब। अच्छा, यहाँ पे हम जैसे वर्ब पढ़ते हैं इसको, तो बच्चे यहाँ पे जब जो बच्चे यहाँ पे इसको वी को भी पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं भर्ब। क्या पढ़ते हैं, भर्ब। अब भर्ब जब ये पढ़ेंगे इसको भर्ब, तो ये प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से इस पर हमको ध्यान देना। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रोनाउंसिएशन, जब भी हम एक लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लोग जैसे मिथिलांचल से हैं तो मैथिली में कत जाए छी, कत रही छी, सब बात करते हैं, नहीं। तो उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। लैंग्वेज भाषा में जो गलतियों का कोई ये चीज़ नहीं है, लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए, चूँकि हम पढ़े लिखे हैं और हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि इन चीज़ों से अधिक बचे। और जब भी हम कभी कोई वर्ड या कोई लेटर्स को प्रोनाउंसिएशन करें, उसका उच्चारण करें, तो निश्चित तौर पे इस चीज़ को ध्यान देना है। और छोटी छोटी गलतियों को हम जैसे ही उसको अवॉइड करने लगेंगे, वो बाद में क्या होता है कि बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो खास करके जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि ए से लेकर जेड तक जो है, ए से लेकर जेड तक जो प्रोनाउंसिएशन है, ए से लेकर जेड तक के लेटर्स का, वो किस तरह से किया जाएगा, इसको निश्चित तौर पर, और छोटी छोटी बुक में भी लिखी हुई रहती है। आप गुड इंग्लिश पढ़ते हैं या कोई छोटी छोटी किताब है इंग्लिश का, उसमें भी ये दिया हुआ रहता है। लेकिन फिर भी वी को क्या पढ़ते हैं बच्चे,
भी पढ़ते हैं और टीचर्स भी वही चीज़ पढ़ाते हैं, नहीं, क्योंकि वो भी तो वही है। तो लोकल लैंग्वेज से बात नहीं है, आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यदि स्मॉल लेटर की बात कर लें, इसके जो दूसरे लेटर लिखने के हैं मुख्य रूप से दो तरह से इसको लिखे जाते हैं। पहला होता है कैपिटल और दूसरा होता है स्मॉल। यदि स्मॉल लेटर की बात कर लें तो स्मॉल लेटर को लिखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है उसको भी आप ध्यान दे दीजिए एक मिनट, ठीक है। चलिए हम फिर से 4 लाइन की जो है ये 4 लाइन्स वाली जो है कॉपी जो है का लाइन जिस तरह से होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं और अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल लेटर्स है उसको लिखते हैं A B C D E F। देखिए ये F एक ऐसा लेटर है, F एक ऐसा लेटर है जो इसके चारों लाइन में लिखे जाते हैं, ध्यान देना है। F एक ऐसा लेटर है जो इसके 4 लाइन में आते हैं, बाद बाकी कोई सा भी लेटर जो 4 लाइन में इसके नहीं आते हैं। F के बाद यहाँ पे लिखते हैं G H I, उसके बाद फिर J। अब J लिखेंगे ना तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि J में ऊपर में क्या डालेंगे, उसमें जो कैपिटल था उसमें हम ये पॉइंट नहीं डाले थे, इसमें पॉइंट डालना है J। उसके बाद फिर K L M N। अब चलिए नीचे के जो 4 लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं, 3 और ये 4 हो गया। अब चलिए N के बाद क्या हो गया, O P Q R। अब देखिए ये वाला भी R कर्सिव में आप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर है इसका स्मॉल लेटर में ये R नहीं लिखाएगा, ये R लिखा है, ठीक है, S T। अब देखिए ये 3 लाइन में होता है, यहाँ पे ऊपर की 3 लाइन में T, उसके बाद फिर U V W X Y, ये नीचे की 3 लाइन में, और ये Z 2 लाइन में भी लिखा आता है। और ये ध्यान देना है कि लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये Z जो है ये 2 लाइन में भी लिख सकते हैं और नीचे के 3 लाइन में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और निश्चित रूप से जब कभी आप किसी को सिखाते हैं, बच्चे को लिखते हैं कॉपी में, तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिए। क्योंकि हम देखते हैं कई बच्चों कॉपी में, मेरी भी बेटी किसी स्कूल में पढ़ती है तो मैंने देखा कि ये चीज़ें जो है वहाँ पे भी गलती हो रही है। और चूंकि नए नए जो है स्टाफ है, नए नए टीचर्स है, तो वहाँ पे गलती करती है। तो उसको मैं जहाँ पे जब ध्यान पड़ता है मैं कभी कभार देख लेता हूँ, तो उसको मैं इम्प्रूव कर देता हूँ, सुधार कर देता हूँ। लेकिन आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए ये चीज़ हो गया बेसिक चीज़। इसके जो प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं तो पहले हम बता दिए हैं, उसके उच्चारण को भी लिख दिए हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और आई होप कि आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। और निश्चित रूप से जो है यदि समझ में आ गया है तो दूसरे तक शेयर भी करना है इस चीज़ को। और यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इसको वॉच कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि अब जो है बिल्कुल कंटिन्यू मैराथन क्लास भी होने वाला है। जैसे टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, तो उसके बड़े बड़े जो है क्लासेस जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। और इंटरमीडिएट का और मैट्रिक का जो है आपका इंग्लिश का जो है लिटरेचर, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इंटरमीडिएट का भी और मैट्रिक का भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों क्लास के लिए जो इंग्लिश की, चूँकि बिहार की इंग्लिश बहुत ही पिछड़ी हुई है, तो मैट्रिक बोर्ड में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते से जुड़े हुए चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा, बेसिक भी दूंगा और उससे रिलेटेड मैं जो उसका एडवांस नॉलेज होता है वो भी दूंगा, और ग्रामर से लेकर जो है बिल्कुल लिटरेचर तक आपको ले जाऊँगा। और आप निश्चित रूप से रेगुलर इस चैनल पर बने रहिए, विजिट करते रहिए और इसी तरह से हौसला बनाते रहिए। हमको ये नहीं है कि हमारा जो है 1000 व्यूअर क्यों नहीं हो गया अभी तक, 2000 क्यों नहीं हो गया, 5000 क्यों नहीं हो गया, मुझे इस पर बहस नहीं करना है। बस जो भी व्यूवर्स हैं ना हमारे, वो जो भी चैनल सब्सक्राइब लिए, जिनको लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ हमको पॉजिटिव मिल रहा है, पहले से बेहतर मिल रहा है, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी करेंगे। और ऐसा फोर्स नहीं है। और सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब करके आप छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से पूरा का पूरा वीडियोज़ देखिए। इसलिए कि हम मान लीजिए कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं और बीच में कोई एक्सेप्शनल है उसको बता देते हैं। तो यदि आप पूरा का पूरा किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं लेते हैं तो अधूरा ज्ञान क्या होता है, हमेशा खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सो आपने पढ़ा होगा कहावत। इसलिए चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास को बराबर व्यू करने के लिए जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स है उसको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।